तो हम देखेंगे यहाँ पे पौलुस यहाँ पे कुरिन्थी की किताब को, कुरिन्थी के कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि यह बात मुझसे प्रभु से पूछी। किससे? प्रभु से पूछी ना, परमेश्वर से पूछा, इसलिए पौल हमको भी सुना रहा है, हमारी पास भी ये वचन आ रहा है। आमेन। क्योंकि ये बात प्रभु से मुझसे पूछी और मैंने भी पहुंचा दी है। प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। आमेन। यीशु मसीह खुद बोल रहा है ना, ये हमारी आज्ञा है। परमेश्वर यीशु मसीह इतना प्यार से हमें क्या बोला है, रोटी खाने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए ना। ये रोटी किसका है? यीशु का मांस है और यीशु का लहू है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह कब उसको तोड़ा? जब यीशु मसीह ने सबको भविष्यवाणी कर दिया था कि मैं स्वर्ग में जाएंगी ना, स्वर्ग में जाएंगी। उससे पहले क्या बोला था? उन्होंने चेला को बताया कि मैं मरने वाली हूँ, लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे और मैं मर जाएगा और तीसरे दिन में जिंदा हो जाएगा। आमीन। देखो यीशु मसीह आया, बहुत सारे बड़े बड़े, पुराना नियम में बहुत बड़े बड़े परमेश्वर का बेटा है जो हमारे लिए आया है। वो मेमना बन के आया है। आमीन। मेमना जो हम पुराना बच्चा में, पुराना नियम में हम देखेंगे तो पाप क्षमा के लिए हम क्या करते थे? होम बलि, मेल बलि चढ़ा देती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को घिन आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को एक जन के लिए एक बकरी काटेगी तो घिन आ गया परमेश्वर को ना। तो कितना वो घिन करेंगे ना, खोजूं महान बर्दाश्त करेंगे ना। हम कहीं जाते हैं रास्ते में और किसी ने गाय काट के उधर खून फेंक दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, तो वैसा कितनी काटेगा ना। इसलिए परमेश्वर ने खुद की बेटा को दुनिया में हमारे लिए भेजा, मेमना बना के भेजा और वो ही हमारे लिए बलि हो गया। आमीन। वो बलि हुआ और उसी का हम ने भी बहुत काम करके दिखाया लोगों के द्वारा ना। लेकिन सब भविष्यवक्ता आया, सब देवी देवता आया, सब मर गया ना, सब मर गया। लेकिन मरने के बाद कौन जिंदा हुआ? एक ही है, वो यीशु मसीह। आमीन। सिर्फ यीशु ही जिंदा हुआ है। आज भी उसका कब्र खाली है और बहुत सारे लोग उस कब्र को देखने के लिए जाते हैं। आज आप और मैं भी जा सकती है। आमीन। तो हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन में जिंदा हुआ। आमीन। तो यीशु मसीह जिंदा हो गया तो फिर दूसरा लोग जिंदा नहीं हुआ। अगर दूसरा लोग जिंदा होता तो हम उसको पूछते, लेकिन यीशु मसीह सच्चा है, परमेश्वर का पुत्र है। इसी में हम जान सकते हैं ये पवित्र परमेश्वर की बेटा है जो हमारे लिए वो भेजा मेमना के रूप में। आमीन। बहुत सारे लोग ये मेमना को, बकरी को चला के पाप क्षमा के लिए क्या करते थे? उसको काट के बलि करके पाप क्षमा मिलती थी। लेकिन हमारी परमेश्वर ने क्या किया? उसके एक ही बेटा को उसने हमारे लिए भेजा और हमारे लिए उसने उसको बलि दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज उसकी बलि की वजह से आज हम जिंदा हैं। वो हमसे प्रेम करता है और उसके प्रेम ने ही हमको बांध के रखा है। आमीन। अगर प्रेम नहीं है तो हम कोई किसी से बात नहीं कर सकते ना। प्रेम नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ संगत हैं। हमारे लिए, हमारी पाप के लिए वो मर गया। जो उनको विश्वास करेगा है ना, वो बचाया जाएगा। और जो विश्वास नहीं करेगा तो दूसरा बलिदान नहीं है। आप बैल चढ़ाओ, बकरी चढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला है। एक विश्वासी है जो परमेश्वर को खुश कर सकता है। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को खुश करने के लिए, किसी का बर्थडे होता है तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं तो खुश होता है। परमेश्वर इसी से खुश नहीं होता है। परमेश्वर जितना आप विश्वास करेंगे, ज्यादा विश्वास करेंगे, ज्यादा परमेश्वर खुश हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर को खुश करना मतलब उसको
विश्वास करना। जब आप विश्वास करेंगी परमेश्वर वैसे ही खुश हो जाएगी। आमीन। जब बच्चे माँ बाप की सुनते हैं तो कितना माँ बाप खुश हो जाता है ना, वैसा हम विश्वास करना है परमेश्वर को कि यीशु मसीह ही हमारी क्या है, एक लोटा परमेश्वर का बेटा, और जो उसको विश्वास करेगा बचाया जाएगा, जो नहीं विश्वास करेगा उसको जीवन भी नहीं है, उसको बचाया भी नहीं जाएगा, और दूसरा बलिदान नहीं है, कहीं भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही बलिदान हुआ, अगर विश्वास किया आपने, इसका मतलब आपकी पाप क्षमा हो गया है। ऐसा है कि एक अध्याय में लिखा है, हमारे जितनी भी लाल रंग की पाप है ना, जितने भी लाल रंग की पाप है उसको क्या करता है, अपने लहू से धो के हमें शुद्ध करता है। आमीन। और ये सया में भूल गया, उसने वचन ने बोला है, हमारे जितना भी पाप है ना वो काले घाटाओं की जैसा हटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु का लहू हमारी हर एक पापों को धो देता है। यीशु की लहू जिंदगी दे सकता है। यीशु का लहू हमें आजाद कर सकता है। यीशु का लहू हमारे जीवन में शुद्ध कर सकता है। आमीन। और वो जिंदा कर सकता है। आमीन। यीशु के लहू में बहुत सारा सामर्थ है। आमीन। जब लोग आते हैं पानी के लिए प्रार्थना करता है ना, हम उसको क्या करता है, यीशु के लहू में बदल देता है। उसको देखने से हम लोग नहीं देखेगा, लेकिन ये आत्मिक तरीका से ये क्या हो गया कि यीशु का लहू हो गया। आमीन। एक ट्रेन में जा रही थी, एक छोटा सा गवाही है, ट्रेन में जा रही थी, और एक छोटा सा लड़का है, ज्यादा भी बड़ा नहीं है, उसको क्या दिया, माँ बाप ने उसको क्या दिया, पानी दिया। कौन सा पानी? प्रार्थना का पानी दिया। प्रार्थना का पानी दिया। प्रार्थना का पानी दिया। और वो है ना ट्रेन में लेके जा रहा है, तो ट्रेन में तो इतना सारा पब्लिक रहता है ना, बहुत सारा पब्लिक रहता है, और वो किसी रास्ता में उसको शायद पानी प्यास लग गया होगा, तो उसके बाजू में था कोई तो बीमार इंसान, एक आदमी, बुजुर्ग, ज्यादा भी बुजुर्ग नहीं है, इतना भी जवान नहीं है। तो वो लड़का है ना पानी बोतल को लेके पीने से पहले थोड़ा प्रार्थना करता है ना, हम लोग क्रिश्चियन है ना, बहुत ये क्या बोलते हैं आदमी बनता है ना, तो पीने के लिए पानी लिया, बोला पानी जैसे पी रहे थे, और वो जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था बीमारी इंसान, उसको देख के खून 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 बोल के चिल्लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? यीशु की लहू बन गया। वो हम नहीं देख पाया, लेकिन जो शैतान है उसके अंदर जो शैतान काम कर रहा था, उसने चिल्लाया खून खून खून, वो खून पी रहा है देखो। और वो क्या करता है, वो लड़का वो भी इतना चला गया, उसने भी पानी को बोतल से ऐसा उसको मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो उधर ही छुटकारा हुआ, बाद में वो सही हो गया। तो बोलता है ये क्या था, उसको तो खून भी नहीं दिखाई दिया बाद में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु का लहू हमारी हर एक पापों को धो सकता है, वो जीवन दे सकता है, और वो हमारे जीवन को सक्सेस करता है, और आगे लाइफ में सक्सेस के लिए लेके जा सकता है। आमीन। तो यीशु का लहू में बहुत पावर है, बहुत सामर्थ्य है। आमीन। और यीशु के लहू से शैतान दूर दूर तक भागता है, और वो डरते हैं हमारे जीवन में आने के लिए, जिसके पास यीशु का लहू है। आमीन। तो हम जब भी हम घर से बाहर जाए, बोलना है प्रार्थना में, मैं यीशु के लहू में खुद को ढक दिया, हमारे पति को यीशु के लहू में ढक दिया, हमारे घर को, परिवार को, पैसे को, अकाउंट को, आपकी जो जो अच्छी चीज है आप प्रार्थना में बोलना, मैं यीशु के लहू में छुपाती हूँ। आमीन। तब आपकी जो भी यीशु की लहू में छुपाने से क्या होता है मालूम है? हमें गांव में जो मच्छर का दानी मालूम है ना, सोने के टाइम में मच्छरदानी लेता है ना, जब हम यीशु के लहू को लगाएंगे तो वो मच्छरदानी के जैसा यीशु का लहू हमको कवर करता है, और शैतान को दिखाई नहीं देता है। हम यही पे है फिर भी उसको दिखाई नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु के लहू से हमें सबको ढांपना है, छुपाना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु मसीह इतना प्यारा सा हमको बोला है, ये दिखाई नहीं देता। उसने क्या किया, रोटी ली ना, मरने से पहले उसने क्या किया, अपने 6 लोगों के साथ में बैठने के बाद उसने क्या किया, एक रोटी को उठाया ना,
एक रोटी को उठाया और धन्यवाद करके तोड़ा, धन्यवाद करके तोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। जब आप धन्यवाद करेंगे ना, 4000 लोगों के बीच में यीशु मसीह ने 2 मछली 5 मछली नहीं था ना, 2 रोटी को जब वो उठा के धन्यवाद करके तोड़ा तो क्या हुआ, मिराकल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे यीशु मसीह रोटी को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और क्या बोला, ये मेरी देह है। जब तक मैं नहीं आता वापस ना, जब तक वापस नहीं आता है तब तक हमें यही करना है। और ये करने से क्या होगा, हम लोगों को प्रसार करते हैं। और यीशु मसीह का ये बाइबल बोलता है तुम यही क्या करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जब तक यीशु मसीह वापस हमको लेने नहीं आएगी तब तक हमें ये खाना है और पीना है। आमीन। तो हमें ये खाने से, ये पीने से कोई चमत्कार नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग बोलेगा, बहुत लोग बोलता है अरे ये खाने से, चलो चलो ये खाने से मुझे चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, है ना। इससे खाने से हमारे पास मिरेकल नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। लेकिन इसको खाने से हम प्रभु की देह को खाएंगे, लहू को पिएंगे तो हम एक तन हो जाएंगे, एक मन हो जाएगी और पवित्र आत्मा की करीब हो जाएंगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा हमारी करीब हो जाएगी तो हम जिस बीमारी को डांटे वो भाग जाएगी, जिस कैंसर को हम डांटे वो चले जाएगी। आमीन। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम यीशु मसीह के साथ एक तन मन है। आमीन। तो हमें यीशु मसीह को बुलाना है और जो आज्ञा यीशु मसीह ने हमको दिया है तो हमें यही करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें बिहारी के पीछे एक कटोरा लिया ना, टेबल से उसने कटोरा भी लिया। उसने क्या किया, ये लहू में नया बच्चा है ना, मेरी स्मरण के लिए यही क्या करो। उसने पी के क्या बोला, मेरी स्मरण के लिए यही क्या करो। आमीन। तो हमें यीशु के लहू को पीना है, यीशु के मांसा को हमें पीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जो ये है रोटी है ना, हम ये देखने में साधारण है, हम तो ब्रेड लेता है ना, ब्रेड और जूस, ये जूस है जो हम पीते हैं और ये छोटा सा ब्रेड है ना जो हम खाते हैं। ये हम मार्केट से भी लेके आके ऐसी पानी को भी हम इसको बदल के पी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास बहुत सारे गांव में तो ये नहीं, प्रभु को मिलता नहीं है ना, इसलिए बिस्किट का टुकड़ा और पानी को हम क्या करते हैं, यीशु का लहू बनाते हैं। और इसको देखने में हमको लगेगा कि ये तो छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा है और ये पानी है या तो जूस है ना। लेकिन जब हम इसको आत्मिक तरीका से लेंगे, जब हम आत्मिक तरीका से लेंगे तो ये यीशु का देह और उसका लहू हो चुका है। आमीन। आपकी विश्वास से ही आप बचाया जाएगा, तो इसको भी आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करेंगी तो वही हो जाएगा। आमीन। और बोलता है ना, तुम विश्वास से प्रार्थना करके मांगोगी तो क्या बोला है बाइबल ने, मिल जाएगा। आमीन। तो हमें विश्वास करके यीशु का देह है और यीशु का लहू है बोल के हमें विश्वास से पीना है। और वही पिएगा जो यीशु मसीह को अपना बोल के ग्रहण किया, उसने बपतिस्मा लिया है ना, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वही लेंगे। और जो यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, प्रेम भी करते हैं, अगर बपतिस्मा नहीं लिया है तो हम नहीं दे सकते या तो नहीं खा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें मालूम पड़ गया कि यीशु की लहू और यीशु की मांसा को क्यों खाना है और क्यों पीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पाप की अवस्था में आप प्रभु भोज लेंगे ना, अनुचित रीति से 27, अनुचित रीति से अगर आप प्रभु भोज को खाएंगे तो
आपको दंड आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। दंड ये है कि आप बीमारी रहेगी, दंड ये है आपका कोई काम सक्सेस नहीं होगा, दंड ये है कि आप चंगी नहीं हो सकते, आप रिहाई नहीं हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारी रोग हो सकते हैं, रोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप पाप को छोड़ के ना सच्चा पश्चाताप करके अगर आप प्रभु होश को लेंगे, सच्चा पश्चाताप अंदर से, दिल से, सच्चाई से, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। आमीन। प्रभु हमारा इतनी दयालु है, इतनी दयालु है, इतना गुस्सा में होगा तो भी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है, वो हमारे पास आता है और वो क्या करता है, आशीर्वाद देता है। आमीन। हम कैसे मालूम पड़े कि यीशु मसीह इतना दयालु है? हम उस क्रोस में, कालवरी क्रोस में हम दो डाकू को देखते हैं। वो दो डाकू, एक ने क्या बोला, अगर तुम परमेश्वर का बेटा है तो उतरो और मुझे भी उतारो ना क्रोस से। और दूसरे ने क्या बोला, डांटा उसको ना, हमने जो भी काम किया तो वही फल पा रहा है, ऐसा बोल के उसने डांटा। और जो डांटा है उसने क्या बोला यीशु मसीह को, अगर तुम स्वर्गलोक में होगा तो मुझे भी स्मरण करना। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, आज ही तुम स्वर्गलोक में होंगी। आमीन। इसका मतलब वो उसको यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, इसलिए बोला आज ही तुम मेरी स्वर्गलोक में होगी। आमीन। तो आज हम लोग सच्चा पश्चाताप करेंगे तो यीशु मसीह हमको क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। चाहे आपके पाप लाल रंग ही क्यों ना हो, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और उसके पास शक्ति है जो हमें क्षमा करे। आमीन। तो यीशु मसीह हमको क्षमा करता है। और वो डाकू जो यीशु मसीह ने बोला आज ही स्वर्गलोक में होंगे, वो फास्टिंग भी नहीं करा होगा, चर्च में भी नहीं गया होगा ना, वो यीशु मसीह को ही नहीं पहचानता होगा, पता ही नहीं उनको फास्टिंग करना है, प्रे करना है, चर्च में जाना है, आराधना करना है ना। उसने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया होगा, लेकिन उसने यीशु मसीह को विश्वास से बोला ना, उसने उसको विश्वास से किया। अगर आज आप और मैं पाप में है, हम इंसान है, पाप हो ही जाता है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है ना, बुरा मत सोचो, उसी में हमारा पाप हो जाता है। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, खाली यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह ही एक पवित्र है, उसको छोड़ के कोई भी पवित्र नहीं है। आदम और हवा से ही कोई भी नहीं है, हम तो पाप से जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें सच्चा मन से पश्चाताप करना है और ये यीशु के देह और लहू को ग्रहण करना है। आमीन। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दान लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 29 में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने ना, खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने, तो वो खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। दंड ये है आप संगाई नहीं होगा, दंड ये है आप छुटकारा नहीं होगा, दंड ये है आप सक्सेस नहीं हो पाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें दंड नहीं लाना है अपने जीवन में। हमें क्या चाहिए, आशीष चाहिए ना, तो हमें आशीष चाहिए। आशीष लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सच्चा पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर आप आपके जीवन में कुछ ऐसे पाप है जो आप छोड़ना चाहते हैं, आप छूट नहीं पा रहा है, तो आज आप आगे आओ, परमेश्वर को प्रॉमिस करो, सच्चा पश्चाताप करो, बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मुझे इस आदत से छुड़ाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आज सच्चा मन से अगर आप ऐसे बोल के प्रभु भोज को लेंगे तो आप छूट जाएंगे उस पाप से, उस गलत आदत से। प्रेज़ द लॉर्ड।
बहुत बार हमारे जीवन में गलत आदत रहता है। ये गलत आदत क्या रहता है? हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते, हम दूसरों को बात नहीं कर सकते। हमारे जीवन में पाप रहता है। कोई नशा करता है, कोई व्यभिचार में, कोई पाप में, कोई बुराई में, कोई चोरी में। बहुत सारे ऐसा पाप है जो हम छूट नहीं सकता। बहुत सारे लोग छूटना चाहता है इस पाप से, लेकिन छुटकारा नहीं होता है। कारण पवित्र आत्मा के अंदर नहीं है। अब यीशु मसीह को दोस्ती नहीं बनाया, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएंगी तब भी आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। स्वतंत्रता लाने के लिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया ना, साउल को देखो, इतना गुस्सा वाला, लोगों को मार पीट के घात करके फेंकने वाला इंसान, जब यीशु मसीह से, परमेश्वर से उसका इनकाउंटर हो जाता है तो वो कैसा नर्म इंसान बन जाता है। ठीक वैसा आप और मैं अगर पवित्र आत्मा से इनकाउंटर हो जाएगी, आप दूसरों को, जब आप बॉडी में रहता है, बिना पवित्र आत्मा को रहता है, तो हम जितना भी कोशिश करेंगे उसको माफ करने के लिए नहीं होगा। कितनी भी आप कोशिश करो नहीं होगा। दिल में दर्द हो जाएगा, वो घाव बन जाता है दिल में। नहीं, मैं इसको नहीं माफ कर सकती हूँ, नहीं मैं इससे बात नहीं कर सकती हूँ, नहीं मैं इसके लिए काम नहीं कर सकती हूँ, मैं इसके घर में नहीं जा सकती हूँ। ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बिना पवित्र आत्मा का। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा आया, इनकाउंटर हो गया, आपके साथ रहता है, तो कितना भी बुरा आपके साथ करने दो, आपको थप्पड़ भी मारेगा ना, आप बोलेगी क्या? प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। यीशु मसीह को देखो, उसको उसी के लोग ने कितने मारा पीटा, फिर उसने क्या बोला? हे परमेश्वर इन्हें क्षमा करो क्योंकि इनको कुछ नहीं मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आत्मा आज आपकी और मेरे पास आएंगी तो क्या होगा? हमें पाप क्षमा करने, हम क्षमा कर सकते हैं दूसरों को। आमीन। आसानी से क्षमा कर सकते हैं। जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, हम 2 मिनट में उसको लड़ाई को खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी दोस्ती है ना। यीशु मसीह ने जब स्वर्ग में गया था, जाने से पहले क्या बोला था? मैं तुम्हें सहायक दूंगा ना। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। और वही हमारा सहायक करता है, सहायता करता है। जिसके पास पवित्र आत्मा है उसको पता होगा जिस समय हमको जाना रहेगा उस समय वो हमें उठाएगा, हमें रेडी करेगा, हमें बातें करेगा, तुम इस रास्ता में जाओ। अगर हम रेडी है और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं इस रास्ता में जाऊं, तो पवित्र आत्मा मेरे दिल में बोलेगा तुम मत जाओ, इधर जाने को दिल नहीं करेगा आपका और आप जाएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस टाइम हमें जो बोलना है पवित्र आत्मा उसी टाइम आपके मुंह को भी खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उसके मुंह से बात किया था, वो तो डरता था, बात नहीं कर सकती थी ना, मतलब उसको आता ही नहीं था, डरता था ना, तो परमेश्वर ने उसको भी, उसके मुंह को भी खोला। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो वो हमें बताएगा, सिखाएगा। इसलिए हमें आशीष को लाना है, हमारे जीवन में दंड को नहीं लाना है। आमीन। हमें आज क्या करना है? सच्चा पश्चाताप करना है ना। हम इसी मुंह से प्रभु भोज खाएंगे और इसी मुंह से गाली देंगे और इसी मुंह से हम प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे, तो ये नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये जो जीव है हमारा ना, ये जिंदा भी कर सकता है, आपको मार भी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन और मृत्यु हमारे जीव की ही वंश में है। भजन संहिता 32 में 15-16 में कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मुंह की ये है, मुंह का जो जीव है वो इंसान को मार भी सकता है और इंसान को जिला भी सकता है। आमीन। इसलिए हमें हमारी जीभ से हमें आशीष ही देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आशीष के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए बुलाया है। आमीन। तो हमें दूसरों को भी आशीष देना है, चाहे वो सामने वाला हमको कितना भी गाली दे, कितना भी गुस्सा करे, उसको क्या हमें दिल से उन्हें क्षमा करना है, दिल से उन्हें आशीष देना है, क्योंकि हम आशीष की संतान है। आमीन। हमारी आशीष बोलने से क्या होगा? हमारी जो जिंदगी में हमारी जो गंदगी है,
हम जो आशीष देते हैं सामने वाले को, तो हमारी गंदगी ऐसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं है कि हम खुद की भी गंदगी रहेगी, दूसरों को भी गाली देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं होना है, आपको गंदगी में ही रहो या तो गंदगी को साफ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गंदगी को साफ रखना है। क्यों? क्योंकि हमें तो सक्सेस बनना है, हमें तो आगे बढ़ना है ना। कौन नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े लाइफ में? कौन नहीं चाहता है कि हम सक्सेस ना बने ना। हमें सक्सेस भी बनना है, हमें आगे बढ़ाना है, हमारी पीढ़ी को भी हमें आशीषित करके जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तभी होगा जब आप सच्चे मन से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करोगे। आमीन। पश्चाताप बहुत जरूरी है क्रिश्चियन लाइफ में। बिना पश्चाताप आप कुछ नहीं कर सकती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने भी परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का दास है, उसने भी तो बहुत पाप किया, लेकिन उसने भी सच्चा पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 में ना पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको फिर से क्षमा किया और फिर से उसको जिताया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें भी, अगर हम सोचते हैं हम पाप हो गया होगा, फिर हम सोचेंगे नहीं, हम तो पापी है, हम कैसे हम प्रभु भोज को ले सकते हैं। आप सच्चा दिल से पश्चाताप करो, प्रभु आज ही आपको क्षमा कर देगा। आमीन। उस क्रोस में उस डाकू को भी देखो, उसको उसी टाइम में क्षमा कर दिया था। तो हम तो बेटी बेटियां है ना, हम तो परमेश्वर की बेटी बेटियां है। उसने माँ की कोख से, जो हम जन्म भी नहीं था, तब से उसने हमें चीज लगा कि तू मेरे प्रिय बेटा है। आमीन। और उसने हमें बेटा करके बुलाया, उसने हमें मित्र बनाया। आमीन। उसने हमारे बालों को भी गिन के रखा, उसने हमें अपनी आंखों की पुतली बनाया, उसने हमको अपनी अंगूठी के जैसा संभाला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें अंगूर खिजूर के जैसा ब्लेस की। आमीन। और हमें जुल्फाई के जैसा हरा भरा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर कितनी वो हमारे से प्रेम करता है ना। जब हम उसको वापस प्रेम करेंगे तो परमेश्वर कितना खुश होगा और कितना प्रेम हमसे रखेगा। आमीन। तो हमें उसकी प्रेम को पाने के लिए हमें क्या करना है? सच्चा पश्चाताप करना है। अगर आप आज कुछ भी पाप में है, पाप तो आप झूठ बोलो पाप है, मर्डर करो तो भी पाप है, क्योंकि पाप का एक ही नाम है। चाहे आप मर्डर करो, चाहे आप झूठ बोलो या झूठ सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप तो पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर सच्चा पश्चाताप को चाहते हैं। अगर आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आज ही इसी समय में इधर ही आके हमको पाप से क्षमा करेंगे और हमें शुद्ध करेगा। आमीन। हमें आज शुद्ध होना है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर से हमें आशीष को लाना है, दंड को नहीं लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जमा जो भी खाते हैं ना, तो हम जमा खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु के ही देह को खा रहे हैं ना। कोई पार्टी में बुलाता है ना, घर में आ जाओ खाने के लिए, पीने के लिए ना, तो ये प्रभु भोज नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रभु भोज जो आज हम खाएंगे पीएंगे वो प्रभु भोज होगा। और जो भी प्रभु भोज अभी तक नहीं खाया है तो आप खा सकते हैं, जो मसीह में है, जो परमेश्वर से एक तन मन हो गया, जिसने बपतिस्मा लिया वही आगे आएंगे और इसको हम ग्रहण करेंगे। आमीन। तो प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। हमें दंड को नहीं लाना है, हमें क्या करना है? परमेश्वर से सच्चा पश्चाताप करना है। अगर आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। और जो भी आपकी मन में है, दिल में है, परमेश्वर को बताओ। परमेश्वर दिल को ही देखता है, आपको नहीं देखता है। आप क्या पहने हो, क्या खाई हो ना, कितना आईब्रो लिपस्टिक लगाया है, वो परमेश्वर वो नहीं देखेगा। परमेश्वर आपकी हृदय को देखेगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सिर्फ हृदय को देखने वाला है। आमीन। उसके वचन दो धारी तलवार से भी तीखे है, इधर से भी मारेगा काटेगा, इधर से भी मारेगा काटेगा। आमीन। दो धारी तलवार से भी तीखा है, और प्राण आत्मा को काट करके आर पार करके फिर छेदता है ना, फिर छेदता है। फिर छेदने के बाद क्या करता है? मनों को जांचता है। आमीन। तो फिर देखो हमारी खुदा की कलम में कितना सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? खुदा का कलम कहता है सच्चा पश्चाताप करो, इसका मतलब पश्चाताप करना है ना।
हर समय में हम भी सोचते हैं मैं खुदा का दासी हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर मेरी द्वारा बड़ी बड़ी काम करता है, लेकिन हमसे भी गलती हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हमसे भी पाप हो जाता है। हम तो पति से ही बार बार झगड़ा करते रहता है, तो झगड़ा भी करता है, प्यार भी करता है ना। तो हमें प्रेम करना है, झगड़ा बगड़ा को काट करके डिलीट करके हमें सच्चा पश्चाताप करना है ना। सबके घर में भी तो भाई बहन रहता है, माँ बाप रहता है ना, कुछ ना कुछ तो होता है ना। लेकिन उसको हम क्या करना है, आज परमेश्वर के हम कहाँ पर है, परम प्रधान की छाई में है आज हम। प्रेज द लॉर्ड। आप यहाँ पर आए हैं, ये नहीं है जिन्या सिस्टर के घर है, नहीं, ये परमेश्वर का घर है। आमीन। परमेश्वर के हाथ के नीचे हम बैठे हैं। अगर हम उसके हाथ के नीचे बैठा है तो वो हमको देख रहा है ना। और आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी इसके पैरों के चौकी है। तो हमारे पैर के पास क्या है, हम दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा हमारे पैरों के नीचे कौन क्या बैठा है, क्या कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड ना। एक मक्खी भी हमारे पैर के पास है, ऐसा बोल के डर लगता है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसा हम परमेश्वर के पाँव के नीचे है, तो फिर वो हमारी इच्छा को जानेगी, हमारी मनों को जानेगी, और हमें उनके सामने सच्चा पश्चाताप करना है। आइए हम परमेश्वर से सच्चा पश्चाताप करेंगे। जो भी कुछ भी आपकी जीवन में जो भी आप समस्या है, मतलब आपकी जीवनों में पाप है जो आप छूट नहीं पा रहा है, आप उसको बोलो, परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मैं इस काम को छोड़ना चाहती हूँ, तुम मुझे क्षमा करो, इस पाप के लिए क्षमा करो, मैं इस पाप से आजाद होना चाहती हूँ। आप अगर सच्चा मन से आप प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर आज ही आपको आंसर देगा, आज ही आपको क्षमा करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. Lord, thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
लॉर्ड, ठीक है, होली स्पिरिट, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा जी, थैंक यू जीसस परमेश्वर प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, तूने हम सब की पापों को, गलतियों को, गुनाहों को तूने क्षमा किया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर प्रभु, हम सच्चा पश्चाताप करते हैं परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर हम तुझे परमेश्वर तेरे सामने आते हैं